सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 14वें वीएम तारकुंडे मेमोरियल लेक्चर को संबोधित किया। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ खास बातों पर चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा कि परंपरागत रूप से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नागरिक अधिकार के एक अनिवार्य हिस्से के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रोल आर्मी और संगठित दुष्प्रचार अभियानों को बढ़ता देखा जा रहा है। इस तरह की कोशिशें बढ़ने से इस बात का डर बढ़ गया है कि इन माध्यमों पर लोगों की गलत तरह की अभिव्यक्तियां सामाजिक तौर से बढ़ गई हैं, जो सच्चाई और वास्तविकता से कई बार कोसों दूर होती हैं और सच्चाई को विकृत करने वाली भी होती हैं। Traditionally, freedom of speech and expression was deemed to be an essential part of civil rights activism because of the fear that the government would prevent certain kinds of speech from entering the marketplace. With the advent of troll armies and organized disinformation campaigns across different social media platforms, the fear is that there is an overwhelming barrage of speech that distorts the truth. This epistemological battle of sorts was explained eloquently in the New York Times in 2020 when it said, "The spewing of falsehoods isn't meant to win any battle of ideas. Its goal is to prevent the actual battle from being fought. Therefore, we cannot fall back on traditional notions of free speech and must find new theoretical frameworks to locate free speech on the internet." सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि साल 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई थी कि झूठ फैलाने का मतलब विचारों की कोई लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि इसका लक्ष्य तो वास्तविक लड़ाई को लड़ने से रोकना है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने 14वें वीएम तारकुंडे मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए कहा कि निरंतर विकसित हो रहे डिजिटल युग में नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षण वैधानिकता की सीमाओं को पार कर गया है। ऐसे में ये महत्वपूर्ण मोड़ गोपनीयता, निगरानी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच एक नाजुक संतुलन की मांग करता है। Text of the internet. In this ever unfolding and evolving digital era, the preservation of civil liberties has transcended the confines of mere legality. It has emerged as the very essence of our democratic ethos. This crucial juncture demands a delicate equilibrium between privacy, surveillance and free speech, especially in the vibrant tapestry of India. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस दौरान एक घटना को याद करते हुए कहा कि मुझे याद है कि जब देश कोविड-19 महामारी का सामना कर रहा था, उस समय इंटरनेट फर्जी खबरों और अफवाहों से भरा पड़ा था। ऐसे मुश्किल वक्त में ये सोचने को मजबूर होना पड़ा कि इंटरनेट पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रसार के पैमाने के आधार पर फर्जी खबरें सच्ची जानकारी को खत्म कर देती हैं, जिससे विमर्श का चरित्र सच्चाई की जगह सबसे तेज आवाज से दब जाता है। उन्होंने कहा, इसलिए दुष्प्रचार में लोकतांत्रिक चर्चा को हमेशा के लिए खराब करने की शक्ति होती है, जो स्वतंत्र विचारों के बाजार को नकली कहानियों के भारी बोझ के नीचे पतन की ओर धकेल देती है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हर दिन अखबार पर एक सरसरी नजर डालने से फर्जी अफवाहों और लक्षित दुष्प्रचार अभियानों से भड़की सांप्रदायिकता और नैतिकता के पैरोकार बनकर की जाने वाली हिंसा की घटनाएं देखने को मिलती हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दुनिया भर में, चाहे वो जर्मनी हो, अमेरिका हो, फिलीपीन हो या फिर लीबिया हो, फर्जी खबरों के प्रसार से चुनाव और नागरिक समाज हमेशा से कलंकित होता आया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।